चारबाग में जीआरपी पुलिस ने एक बच्चा चोर को पकड़ा है जिसने एक गरीब मजदूर के बच्चे को चुरा कर अपनी मौसी के हाथ 20,000 रुपये में बेच दिया था। मुकेश नामक व्यक्ति जो कि पेशे से मजदूरी का कार्य करता है और चारबाग स्टेशन पर ही अपने बच्चों के साथ सो जाता है। मुकेश की पत्नी मुकेश को और अपने तीनों बच्चों को छोड़कर चली गई थी। मुकेश जैसे तैसे अपने तीनों बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। मुकेश अपने काम से वापस आने के बाद चारबाग स्टेशन पर रोज की तरह 3 बच्चों के साथ सो रहा था। तभी बच्चा चोर उसके 2 साल के बेटे को उठा ले गए, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित की तहरीर पर जीआरपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 30 तारीख की रात्रि में प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 से पहले जो हमारा नया वाला पुल है उसके नीचे कुछ गरीब लोग आके सो जाते हैं और ये अक्सर वही लोग हैं जो आसपास सर्कुलेटिंग एरिया में रहते हैं या आसपास काम करते हैं। तो वहाँ कुछ लोग सो रहे थे जिसमें एक मुकेश नंबरदार नामक व्यक्ति अपने 3 बच्चों के साथ सो रहा था, जिसमें उसकी 2 लड़कियाँ थी और एक लड़का 2 वर्ष के लगभग था। इस व्यक्ति की पत्नी इसको छोड़कर चली गई और तीनों बच्चों को भी छोड़ गई है। तो इनका लालन पालन यही व्यक्ति कर रहा है जैसे भी ये कर पाता है, मजदूर इस तरह का व्यक्ति ही है। तो रात्रि में इसको नहीं पता चला, सुबह जब इसकी नींद खुली तो इसने देखा कि इसका 2 वर्षीय बच्चा, जिसको ये घर का नाम उसने इसका रख रखा है बटोली नाम का लड़का है इसका, ये नहीं था। तो इसने यहाँ आके थाने पर पहले आसपास तलाशा, फिर यहाँ थाने पर आके सूचना दी 1 तारीख को सुबह इस तरह से मेरा बच्चा गायब है। तो इंस्पेक्टर चारबाग ने तत्काल रात्रि का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा, जो वहाँ कैमरा लगा हुआ है, उससे देखा कि रात्रि में जहाँ ये सोया था वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ है। तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखने पर ये पता चला कि पहले एक लड़का आता है और वो वहाँ आके रैकी टाइप की करता है, घूमता फिरता है। तो उसके पश्चात एक स्कूटी पर एक महिला और पुरुष आते हैं, वो आके स्कूटी आरएमएस के पास खड़ी करते हैं और उसके पश्चात वो भी वहाँ खड़े हो जाते हैं और आसपास देखते हैं। तो ये जो लड़का पहले आया था, ये सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, ये आके वहाँ उसी परिवार के पास लेट जाता है और सोने का ड्रामा करता है और थोड़ी देर पश्चात ये उस बच्चे को उठा के और वहाँ से जाके स्कूटी वाले दोनों महिला पुरुष के साथ बैठ के तीनों लोग बच्चे को लेके निकल जाते हैं। तो ये बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन थी, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने प्राप्त करी। तत्पश्चात हम लोगों ने इस कार्य में सभी लोग लगे कि ये कौन महिला और पुरुष हैं। तो हमारे कुछ आरक्षी हैं, जिसमें एक आरक्षी विमल कुमार है जो जिले में काफ़ी समय रहे हैं, एसओजी वगैरह में रहे हैं, उन्होंने भी देखा और लोगों ने देखा तो उन्होंने शक जाहिर किया कि ये महिला शायद आशियाना क्षेत्र में काम करती है और वहाँ की है। फिर आशियाना पुलिस से संपर्क किया गया और उनके संपर्क से इसकी आइडेंटिटी क्लियर करते हुए फिर हमारी टीम ने इंस्पेक्टर चारबाग के नेतृत्व में, सीओ साहब के नेतृत्व में इस महिला को सबसे पहले अरेस्ट किया। तत्पश्चात इसके पूछताछ से इन दोनों व्यक्तियों को, जो दोनों साथ महिला है जो मोनिका कुमारी करके है, ये आजकल शानू कुमार प्रजापति जो लड़का इसके साथ है, इसकी तथाकथित पत्नी के रूप में रह रही है और इससे पूर्व भी 1-2 शादियाँ कर चुकी है। ये भी शेडी कैरेक्टर की महिला है जो कुछ अवैध कार्यों में लिप्त रहती है। दूसरा लड़का जो पहले आया था उसका नाम शनि कश्यप है, ये आलमबाग का है और ये इस समय महिला जो है ये अभियुक्ता लिए रह रही है आपके राजा जी पुरम में कहीं किराए के मकान में। और जो इसकी बुआ है कल्पना रावत, ये वैसे रहने वाली गोंडा की है, लेकिन हाल ये थाना वजीरगंज क्षेत्र में कुंडली निगम बाग कसियाना पर रह रही है। तो क्योंकि ये बच्चा बहुत ही गरीब व्यक्ति का बच्चा था और उसको लालन पालन करने में भी उसको दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने इसको उतनी ही सीरियसली से लिया जैसे कि किसी भी बड़े व्यक्ति के बच्चे के साथ भी घटना होती है और तत्परता से कार्रवाई करके इसको अरेस्ट किया है। इसके विरुद्ध इनिशियली 363 का अभियोग लिखा गया था, जिसको बाद में चूँकि ये पैसे का लेन देन करके बच्चे को दिया गया है, इसलिए इसमें धारा 370 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धारा है उसको बढ़ाया गया है।
और 120 भी कोई बढ़ाया गया है और उनको अब अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। 2 महिलाएं हैं अभियुक्त और 2 पुरुष, 4 अभियुक्त। सर करते क्या है लोग, ये जो करते क्या है? सर ये लोग क्या इसी घटना में एक ही अभी बच्चे को तक तो किया कि इसी इससे एक पहले भी बच्चे कई का ही पता चला है, लेकिन वैसे इनका एक आपराधिक इतिहास ये पता चला है शानू का कि ये NDPS एक्ट में PGI लखनऊ से 22 में ही बंद हुआ है। तो ये स्मैक वगैरह बेचते हैं, इस तरह के अवैध कार्यों में रहते हैं। कोई इनका वैसे जरिया मास कोई फिक्स नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उठाई गिर, स्मैक ये और भी चोरी चकाटी इसी तरह के कार्यों में ये रहते हैं। सही, जो कल्पना रावत है जी, ये बच्चे को पालने के लिए ले गई थी या आगे और आगे बढ़ाना था? ये तो देखिए अभी तक की जांच से पता चला है इनका अपना बच्चा की मृत्यु हो गई थी, तो ये बच्चा चाहती थी और इसने ले जाके इनको बच्चा दिया और ये शायद पालती ही इसे, क्योंकि इन्होंने उसके बदले में उनके पैसे दिए। और ये इसकी बुआ भी अभियुक्ता की बुआ है, कोई अननोन लेडी नहीं।